नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले बात चरखी दादरी में हुई उस घटना की जो पहली नज़र में तो एक हादसा लग रहा था, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। भिवानी के रहने वाले 17 साल के गर्भदीप की मौत के मामले में अब एक SIT का गठन कर दिया गया है जो मामले की छानबीन करेगी और घटना की तह तक जाएगी। गर्भदीप की मौत 2 दिन पहले दादरी के पास हुई थी, जहां सड़क किनारे गर्भदीप का शव बरामद हुआ था। पहले परिजनों को लगा था कि एक हादसा है, लेकिन फिर मौके की CCTV तस्वीरें सामने आई जिसमें कुछ संदिग्ध लोग गर्भदीप का पीछा करते और उस पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है, जिसके बाद SP से मुलाकात की गई और मामले की कार्रवाई की मांग की गई है। SP ने भी केस में SIT का गठन कर दिया है और दावा किया है कि घटना में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने भी अपने एज SP दादरी उनको आश्वासन दिया है कि उन्होंने SIT की मांग की थी, तो हमने DSP बाडरा की अध्यक्षता में SIT गठित की है जो इस मामले की गहनता से जांच करेगी और सारी CCTV फुटेज वगैरह लेके और जो भी पहलू हैं सब पे जांच करके दोषियों को सजा दी है। पर कैस नहीं, प्राइमा फेशी जब FSL टीम भी गई है और जो चोट हैं जैसे उसको देख के लगता है कि ऐसे हुआ होगा। भी निशान होंगे, बाइक्स पे होंगे और बॉडी पे, शरीर पे निशान है, उसकी पुष्टि डॉक्टर भी करेंगे। ठीक, तो अभी गहनता से जांच की जाएगी। हमने कोई फैसला नहीं किया है कि अभी ये सच है या झूठ है। सभी पहलुओं को जांच पर रख के तभी इसको डिसाइड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसी बात की होती है कि कोई कमी रह जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन प्राइमरी फेशी जो लगा उसके हिसाब से FIR दर्ज हुई है। इन्वेस्टिगेशन में डिटेलिंग जो होगी, कोई धारा बढ़ानी है घटानी है, वो सब कर लीजिए। कुछ पहचान भी हुई सर CCTV कैमरों की मार्फत अभी? हाँ जी, गाँव के कुछ लड़कों की पहचान हुई है। ठीक है, तो पहचान के बाद उनको हम राउंड अप करेंगे और कैंपस से पूछताछ करेंगे। तो भिवानी के 17 साल के गर्भदीप की हम बात कर रहे हैं जो चरखी दादरी गया तो था पेपर देने, लेकिन फिर कभी लौट नहीं पाया। अगले दिन उसका शव दादरी में सड़क किनारे पड़ा मिला। पहले लगा हादसा है, लेकिन फिर सामने आई CCTV तस्वीरें और अब परिवार का आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। पहली नजर में जो हादसा मालूम होता था वो अब सोची समझी साजिश लग रही है। एक 17 साल का लड़का जिसका पहले पीछा किया गया, फिर उस पर हमला किया गया और फिर एक खेत से उसका शव बरामद होता है। पुलिस को भले ही ये हादसा लग रहा हो, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और हत्या के पीछे भी गहरी साजिश का शक जता रहे हैं। 17 साल का गर्भदीप भिवानी का रहने वाला था। चरखी दादरी में एक पेपर के लिए आया था। इसी दौरान पेपर देने के बाद वो अपनी एक दोस्त से मिलने चला गया। आरोप है कि इसी दौरान कुछ आरोपियों ने उसकी बाइक का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। इसी हमले से बचने की कोशिश में गर्भदीप की बाइक सड़क किनारे एक खंबे से जा टकराई और हादसे का शिकार हो गई। इसी हादसे में गर्भदीप की मौत हो गई। हमला करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। गर्भदीप पेपर देने के बाद किसी दोस्त की बाइक लेके चला गया था। वो किसी गांव में गया था, दूधखेड़ा गांव कौन सा है उसमें गया था, जहां पे अपने मित्र से मिलने के बाद वो वापस आ रहा था। कुछ लड़के, अज्ञात लड़के उसके पीछे आए, जिसके कारण वो दबाव में मोटरसाइकिल से गिरा या कुछ और भी हो सकता है। पहले ये एक हादसा लग रहा था, लेकिन घटना की CCTV तस्वीरें सामने आने के बाद हत्या का शक जताया जा रहा है। CCTV में गर्भदीप अपनी दोस्त के साथ बाइक पर नजर आ रहा है, जिसे आगे चलकर उसने बाइक से उतार दिया, लेकिन आरोपियों ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है और पुलिस ने धारा 304 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जोटी थाने में, जिसमें 304 IPC के तहत
जिसमें आरोप लगाया है कि एक लड़का गांव में गया था, तो किसी कारणवश जिससे मिलने गया था तो कुछ गांव के लोगों ने उसका पीछा किया और वो पीछा डर के मारे उसने बाइक भगा ली और कच्चे रास्ते पर उतारी तो खंबे की जाकर टकरा गई। तो प्राइमा फेशी ये 304 आईपीसी के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें क्योंकि ये पत्रकार बंधु हमारे आए थे भिवानी से, क्योंकि ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है ये हमारे पत्रकार सरदार किशन सिंह भिवानी के रहने वाले हैं। मृतक युवक गर्वदीप के पिता सरदार किशन सिंह भिवानी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके चलते भिवानी और चरखी दादरी के तमाम पत्रकार इस मामले को लेकर एसपी और उपायुक्त से मिले हैं। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर इस मामले में एसआईटी का गठन करने की मांग उठाई है। कि जो दोनों जिला के जो पत्रकार बंधु आज आए थे और समाचार पत्रों के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि दतौली जो एरिया है जिला का, दूधवा दतौली एरिया में किसी नवयुवक की कल मौत हुई है। तो इसको संदिग्ध मानते हुए इस पे निष्पक्ष जांच के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन है, इसको आगे प्रेषित किया जाएगा। एसपी और उपायुक्त ने इस घटना की जांच का भरोसा दिया है और दावा किया है कि जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी से संवाददाता प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। और मृतक युवक गर्वदीप सिंह के पिता सरदार किशन सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस मामले में भिवानी और दादरी के पत्रकारों ने हत्या का केस दर्ज करने, न्यायिक जांच कर टास्क फोर्स बनाने और एसआईटी गठित कर मामले की जांच करवाने की मांग की है। इस बारे में पत्रकारों ने डीसी श्यामलाल पूनिया और एसपी दीपक गहलावत को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर डीसी ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच करने और सरकार तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया है। वहीं एसपी दीपक गहलावत ने मामले में डीसीपी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है और कहा है कि इस जांच में हत्या का मामला अगर पाया गया तो धाराएं बदलते हुए हत्या का केस दर्ज कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस की कई टीमें कई पहलुओं पर जांच कर रही हैं। परिजनों द्वारा साजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू की अगुवाई में दादरी और भिवानी के पत्रकारों ने डीसी और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। और उधर गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने लूट के बाद हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात में यूपी कासगंज के रहने वाले 3 हत्या आरोपियों अनुभव, विजय और रवि को गिरफ्तार कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। एसीपी क्राइम की माने तो तीनों दिन में मानेसर की किसी कंपनी में काम करते थे और रात गहराते ही सुनसान इलाकों में लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। बीती 21 और 22 मई की रात 22 साल की आशीष की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब आशीष अपने घर की तरफ जा रहा था। पुलिस की माने तो इसी दौरान आरोपियों ने आशीष पर हमला कर दिया। हमले से पहले आशीष फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था और हमले के दौरान उसकी पत्नी उसकी चीखें फोन पर सुनती रही। उसने तुरंत पुलिस को खबर की, लेकिन आशीष की जान इसके बावजूद नहीं बच सकी। अब पुलिस ने उस मामले में इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज।